हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स वर्कशीट। आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है। 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। ए, एन और द। तो ए हम कब यूज़ करते हैं? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जब नाउन जो है वो सिंगुलर हो या उसको हम काउंट कर सकें, लेकिन स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है। और ए हम कॉन्सोनेंट्स के आगे यूज़ करते हैं। जो भी नाउन होगा जिसका लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होगा, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के एट्सेट्रा। वावल नहीं होना चाहिए। वावल अगर होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। और एन भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है, हम किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। और वावल के सामने ही एन वर्ड यूज़ होता है। जब भी कोई नाउन का जो पहला लेटर होगा वो वावल होगा, उसकी साउंड जो है वावल होगी, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसके पहले हम एन हमेशा यूज़ करते हैं। द हम यूज़ करते हैं हर नाउन के आगे। ये मैटर नहीं करता चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंट उसको कर सकते हैं या काउंट नहीं कर सकते, लेकिन किसी स्पेसिफ़िक किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ हम द यूज़ करते हैं ताकि हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं द मून। हम ये नहीं बोलते ए मून या एन मून, हम बोलते हैं द मून। तो किसी पर्टिकुलर चीज़, किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में जब हमें बताना हो तो नाउन के पहले हम द यूज़ करते हैं। जैसे द एटमॉस्फेयर, द सन, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। तो इन चीज़ों के आगे हम द यूज़ करते हैं। ए फॉर सिंगुलर नाउन्स, एन ऑल्सो फॉर सिंगुलर नाउन्स, बट वावल साउंड होना चाहिए नाउन का। और द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स, बट टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट आर्टिकल। इनमें हमें प्रॉपरली यूज़ करना है ए, एन या द। फर्स्ट, डैश प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करनी है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे द प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। जब डाइनिंग टेबल स्पेसिफिक है, उसके आगे भी द यूज़ किया है, तो प्लेट्स के आगे हम यूज़ करेंगे द प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। सेकेंड, आई वॉन्ट डैश बर्गर। बर्गर सिंगुलर है। बी लेटर जो है बर्गर का वो कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ए। आई वॉन्ट ए बर्गर, मुझे एक बर्गर चाहिए। थर्ड, देयर इज़ डैश ऑरेंज ऑन द टेबल। ऑरेंज नाउन है, नाउन का पहला लेटर क्या है? ओ। ओ वावल साउंड में आता है, ए, ई, आई, ओ, यू वावल साउंड में आता है ओ। तो देयर इज़ के बाद हम यूज़ करेंगे एन। नाउन से पहले हम एन यूज़ करेंगे। देयर इज़ एन ऑरेंज ऑन द टेबल, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एन। फोर्थ, और सिंगुलर भी है तो देयर इज़ एन ऑरेंज ऑन द टेबल। फोर्थ, द स्टूडेंट डैश स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट। स्टूडेंट्स प्लूरल है, द के सामने नाउन प्लूरल हो सिंगुलर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो द स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट। द चीफ गेस्ट के आगे भी द यूज़ हुआ है, क्योंकि चीफ गेस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिफ्थ, ही इज़ इन डैश रश। ही इज़ इन डैश रश। ही इज़ इन ए रश, वो जल्दी में है। ही इज़ इन ए रश मतलब वो जल्दी में है। आई हैव गॉट डैश प्लान फॉर दैट। आई हैव गॉट ए प्लान फॉर दैट, मैंने इसके बारे में एक प्लान सोचा है। 7, शी इज़ स्माइलिंग एंड काइंड टू डैश स्टूडेंट्स। किसी टीचर के बारे में बात हो रही है तो वो अपने बच्चों के साथ काइंड है, स्माइल करती रहती है हमेशा, तो शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड काइंड टू द स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है तो द स्टूडेंट्स। ए टीचर इज़ डैश इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एवरी वंस लाइफ। ए टीचर इज़ डैश इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का जो पहला लेटर है वो क्या है? आई है। तो आई क्या होता है? वावल साउंड है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, ए टीचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एवरी वंस लाइफ। ए टीचर इज़ एन, ए टीचर है, किसी भी टीचर के बारे में बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में नहीं बात हो रही, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। और सिंगुलर भी है तो ए टीचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एवरी वंस लाइफ। ही इज़ डैश बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, ही इज़ द बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। There was dash lot of fun while playing cricket. There was a lot of fun. There was a lot of fun while playing cricket. खेलते टाइम हमें बहुत मज़ा आया। तो there was a lot of fun while playing cricket। तो ये हो गया आर्टिकल्स की वर्कशीट। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो घर पे। तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।